ओके स्टूडेंट, तो आज की जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी स्टडी की, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी स्टडी की, लेकिन आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ? सर्किट का मतलब हुआ द फ्लो ऑफ करेंट। देयर शुड बी ए क्लोज्ड कंडक्टिंग एंड कंटिन्यूअस पाथ। करंट उसी सर्किट में फ़्लो कर सकती है जहाँ पर क्या हो, कंडक्टिंग और कंटिन्यूअस पाथ हो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि करंट कहाँ फ़्लो करती है, कंडक्टर में, और यदि कंडक्टर से बना हुआ कोई कंटिन्यूअस पाथ है तो उसमें कई क्या हो सकती है, करंट फ़्लो कर सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसका क्लोज्ड होना ज़रूरी है। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा जा सकता है, सपोज़ कीजिए यह एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक क्या है, सेल लगी हुई है। तो रजिस्टर भी क्या है, एक काइंड ऑफ कंडक्टर, और ये सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से जो करंट आ रही होगी वो इस रजिस्टर से होकर के जा रही है और फिर इधर से आई, फिर बैटरी में गई, फिर बैटरी से फिर निकले, फिर कहाँ, रजिस्टर में गई। तो ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड पाथ है ना। इस वजह से करंट क्या है, सर्किटिंग कर रही है। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके बाद से क्या है इसमें, अब हम बात करते हैं किसकी, ओपन सर्किट की। तो ओपन सर्किट में क्या है, इफ़ द सर्किट इज़ डिसकंटिन्यूड, यानी ब्रोकन हो, बीच में टूटी हुई हो। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैंने ये फिगर जो आपको समझाया था, इस फिगर में देखिए, मान लीजिए कि यहीं पर ये ब्रेक हो जाती है। अगर सर्किट यहीं पर क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो क्या करंट आगे की तरफ बढ़ेगी? नहीं। तो इस तरह से ब्रोकन एट वन और मोर पॉइंट, कई जगह से टूट गई हो, दैट मीन्स नो करंट फ्लो थ्रू इट, इसमें से कोई करंट क्या है, फ्लो नहीं करेगी। तो इस तरह से सच ए सर्किट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट। इस तरह की जो सर्किट्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट की। तो अभी जस्ट हमने आपको एक एग्जांपल में समझाया कि क्लोज्ड सर्किट क्या होती है। सो इफ़ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट और सर्किट इज़ नॉट ब्रोकन, अगर सर्किट में कहीं से कोई ब्रोकन नहीं है, कहीं से कोई टूटा नहीं है, एट एनी पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। यानी सीधी सी भाषा में ये कहा जाए तो जिस सर्किट में करंट फ्लो हो सकती है वो क्लोज्ड है, जिस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती वो सर्किट क्या कहलाती है, ओपन सर्किट कहलाती है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। किसकी बात करेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज की। ओके स्टूडेंट, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या कहता है, इट इज़ ए क्लोज्ड सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ओके स्टूडेंट, मतलब ये है कि जब सर्किट क्लोज्ड होती है और सेल करंट दे रहा होता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डेवलप होती है हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इन ओपन सर्किट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सर्किट ओपन होती है मतलब जब सेल करंट नहीं दे रहा होता है तब उस समय यही टर्मिनल वोल्टेज जो है सेल की क्या बन जाती है, ईएमएफ हो जाती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम को भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया, लेकिन फिर से एक बार और, क्या होता है सर्किट डायग्राम। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस कंपोनेंट सच एज लोड, सोर्स ऑफ करेंट एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, फिर की एंड रजिस्टर। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन सारे कंपोनेंट को मिलकर के जब हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनता है, सर्किट डायग्राम बनती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वो सर्किट डायग्राम क्या है।
लुक इट हियर, ये रही आपकी सर्किट डायग्राम। ये लोड है जिसे हम रजिस्टर कहेंगे। इसके ठीक पैरेलल क्या लगा हुआ है, वोल्टमीटर है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि वोल्टमीटर सर्किट में कैसा लगाते हैं, हमेशा पैरेलल लगाते हैं। और करंट को हमेशा कैसे लगाते हैं, मीटर को सीरीज़ में। सही है। तो अब क्या है, जब ये सेल करंट दे रही होती है, तो ये करंट सब में क्या है, पास आउट होता है। ओके, नाउ ये रही क्या आपकी की और ये रहा सेल। तो ओके स्टूडेंट, ये है आपकी सर्किट डायग्राम। अब हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में क्या हुआ, इट इज़ वेरी मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक। इसमें कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ metallic wire is directly proportional to the potential difference। प्रैक्टिकली ये ऑब्ज़र्व किया गया कि किसी वायर की में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो उस पर अप्लाइड पोटेंशियल के डिफरेंस के ठीक प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर करंट इंक्रीज़ कर रही है इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है, या हम यूँ कह लें अगर पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा तो करंट भी बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, लेकिन इनके बाद भी कुछ फिज़िकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। बहुत सारे ऐसे फिज़िकल कंडीशंस हैं जिन्हें हमें कांस्टेंट रखना होता है। अगर वही कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब इसके बाद से हम क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। सो V और I में जब हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होती है। वेयर R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड R इज़ द रजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ R जो ये क्या है, वास्तव में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सही है, लेकिन इनफैक्ट ये जो R है हम इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। और इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके स्टूडेंट, तो ओम्स लॉ में किस बात का ध्यान रखना होता है, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर एट्सेट्रा। तब अगर ऐसा होता है तो जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो करंट के क्या होगा, ठीक प्रोपोर्शनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। और जो चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।